बहुत सारे विदेशी साड़ी पहनकर आ सकते हैं, धोती पहनकर आ सकते हैं, तो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं। हमारा धोती पहनने का अधिकार है, हमारा कुर्ता पहनने का अधिकार है। राम कथा को सुनना ही नहीं, रामायण को सुनना ही नहीं, उसको अपने जीवन में उतारना भी है। राधे राधे, सियावर रामचंद्र की जय। मैं अपने ग्रंथ पढ़ता हूँ, सनातन ग्रंथ पढ़ता हूँ, भागवतम पढ़ता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, अपने माता पिता के चरण दबाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। इनका नाम है अभिनव अरोरा। तो अभिनव से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। बेहद छोटे हैं ये, आपको छोटे और बड़े बड़े से गोल मटोल से आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये बहुत कृष्ण भक्त हैं और राम भक्त हैं और राधा रानी के भी भक्त हैं। अभिनव, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, सियावर रामचंद्र की जय। इतने छोटे से आप हैं, बहुत कम। आपकी उम्र कितनी होगी वैसे अभी? 9 वर्ष। तो केवल 9 वर्ष में अभिनव, इतना जो भक्ति ज्ञान है आपको कैसे अर्जित हुआ? क्योंकि आपकी उम्र में तो महज बच्चे शायद खिलौना खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, कैसे? मुझे राधा रानी ने लगन लगा दी। जब मैं छोटा सा था, मैं अपने दादू जी की उंगली पकड़ देता था, मुझे मंदिर ले जाओ, और घंटों तक भगवान जी के आगे पूजा करता रहता था। मैं देखता था कि मंदिर में महिलाएं आ रही है, वह शिव जी को जल चढ़ा रही है, कृष्ण जी के आगे दीपक जला रही है। तब मैं केवल 3 से 4 वर्ष का था। तब मेरे आगे कृष्ण जी के लिए, राम जी के लिए प्रेम जागृत हुआ। तो आपको खिलौने वगैरह खेलना, वीडियो गेम्स खेलना बिल्कुल नहीं पसंद है? केवल राधा रानी और कृष्ण आस्था ही है आपकी? कृष्ण जी के अलावा कुछ भी सच नहीं है इस संसार में। केवल कृष्ण नाम ही पार ले जाएगा, केवल राधा नाम ही पार ले जाएगा, केवल राम नाम ही पार ले जाएगा। बस आपको राम नाम का जप करना है, कृष्ण नाम का जप करना है, और तो इस संसार से कोई मतलब ही नहीं है, इस दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। जग क्या जाने खुद को खोकर मैंने सब कुछ पाया है, श्री कृष्ण की भक्ति में ही सब कुछ समाया है। बहुत सुंदर अभिनव, इतने छोटे से आप हैं और यकीन नहीं हो रहा है आपको, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है किसी समझदार विद्वान से आप बात कर रहे हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? आपने कहा 3 से 4 साल की उम्र आपकी उस वक्त थी। आपको क्या शुरुआत से ही राधा रानी और कृष्ण भक्ति, राम भक्ति सब शुरुआत से पसंद थी? कभी कार्टून्स देखे होंगे आपने? मैं जब बोलने लगा था तब से ही मैंने भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की भक्ति करना शुरू कर दिया था। ये राधा रानी की कृपा है मुझ पर, जो कम उम्र में ही मुझ पे आध्यात्मिक जागृत कर दिया। तो अभी आप स्कूल से आ रहे हैं, है ना अभिनव? तो स्कूल में क्या आप यही ड्रेस पहनते हैं या फिर वहाँ जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है वो पहनकर आप जाते हैं? विद्यालय में तो विद्यालय के वस्त्र ही पहनने कि आप विद्यालय के वस्त्र वहाँ पहन कर जाते हैं। अच्छा, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज इससे पहले भी देखे थे। मैंने हमेशा देखा है आपकी जो वेशभूषा है वो यही रहती है, या फिर आप ऑरेंज रंग के, जो भगवा रंग होता है, उस रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? तो यही कपड़े पहनते हैं या जैसे आम बच्चे जीन्स या फिर टी शर्ट्स डालते हैं वो भी पसंद करते हैं? मैं बस धोती कुर्ता ही पहनता हूँ। मेरा मानना है कि जब मैं वृंदावन जाता हूँ, मथुरा जाता हूँ, तब मैं देखता हूँ बहुत सारे विदेशी साड़ी पहनकर आ सकते हैं, धोती पहनकर आ सकते हैं, तो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं। हमारा धोती पहनने का अधिकार है, हमारा कुर्ता पहनने का अधिकार है। बिल्कुल, कुर्ता पहनने का अधिकार है और जो चाहे मन, चाहे उम्र कितनी भी हो, आपका जो मन करे वो आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। और आप तो हैं ही कृष्ण भक्त, राधा रानी के भक्त। लेकिन रहते आप दिल्ली में हैं अभिनव, तो दिल्ली में रहकर इतना भक्ति भाव, आप वृंदावन जाते हैं? हम हर महीने वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में जाकर तो ऐसा लगता है कि बस राधा रानी ने मुझे अपने पास बुला दिया। माँ के बिहारी राधा वल्लभ राधा रमन जी के दर्शन तो इतने प्यारे होते हैं कि मन मोह लेते हैं जी। वृंदावन धाम के कण कण में राधा नाम बसा है, और आज भी वहाँ पर प्रिया प्रीतम वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जी, बांके बिहारी जी वास करते हैं। अरे वृंदावन धाम की महिमा तो ऐसी है, वहाँ पर ऋषि भी वहाँ की महिमा नहीं जान पाते, हम साधारण मानव है। मेरा वृंदावन में आना जाना रहता है।
रहता है। यानी कि आप वहाँ बार बार जाया करते हैं, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ और गौशाला भी आप वहाँ पर गए हैं, वो मैंने देखे हैं। एक इंटरव्यू में आपने इस बात का जिक्र किया है कि आप ठाकुर जी से बात करते हैं, जब आप राधे राधे बोलते हैं तो वो आपको जवाब देते हैं। क्या बात करते हैं, कैसे वो आपसे क्या चीज़ें पूछते हैं, आप उनसे क्या पूछते हैं? वो मेरे हर प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वो मेरे भाई हैं। मैं उन्हीं को पहले खिलाता हूँ, भोजन खिलाता हूँ, उसके बाद मैं प्रसाद ग्रहण करता हूँ। मैं आपसे उन्हीं के साथ ही सोता हूँ, उन्हीं के साथ ही खेलता हूँ, उन्हीं को जगाता हूँ। यानी आपसे बातचीत करते हैं, ठाकुर जी आपसे बातचीत करते हैं? जी, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे से बात करते हैं। वो मेरे बंधु, सखा, बहन, पिता, माता सब कुछ है वो मेरे। उनका नाम गोविंद है। आपके ठाकुर जी का नाम गोविंद है, ठीक है। आप कभी अयोध्या गए हैं? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो ऐसे में अयोध्या जाने की कुछ प्लानिंग है? इससे पहले गए हैं कभी अयोध्या? हम दीपावली पर अयोध्या गए थे। इस बार हर बार राम जी मेरे घर आते हैं दीपावली पर। इस बार दीपावली पर उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था। अयोध्या में जाकर तो ऐसा लगा कि बस मैं राम जी की नगरी आ गया। राम जी मेरे पास हैं और मैं उनके पास हूँ। अयोध्या का नज़ारा इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। आप राम भक्त हम आपको कहें या फिर कृष्ण भक्त आपको कहें या राधा भक्त आपको कहें, कौन सा भक्त? भक्ति में क्या इस तरीके का भेद होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक है राम जी, एक है कृष्ण जी, एक ही अवतार हैं कृष्ण जी और राम जी। और राम जी और कृष्ण जी एक हैं और राधा और कृष्ण भी एक हैं। भक्ति में कोई भेद नहीं है, सनातन में कोई भेद नहीं है। सनातन में कोई भेद नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटी सी उम्र इनकी ज़रूर है, लेकिन जो इनका मस्तिष्क है बिल्कुल समझदार और किसी बूढ़े विद्वान की तरह ये बात करते हैं। अभिनव, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सीखा फिर आपने अब तक? आप 9 साल के हैं, भक्ति करते आए हैं भगवान श्री कृष्ण की, क्या सीखा उनके जीवन से अभी तक आपने? हमें रामायण से सीख मिलती है। मैं आपको रामायण की सीख बताता हूँ। आजकल माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा, पहले के समय होता था। राम जी ने दशरथ जी से पूछा नहीं कि क्यों जाना है वनवास, बस आज्ञा लेकर चुपचाप चले गए वनवास। रामायण से सीखो कि माता पिता का कितना सम्मान करना है। आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है, यह है हमारी युवा पीढ़ी। और अगर यह हमारी युवा पीढ़ी, तो ये आगे जाकर के कुछ भी नहीं कर सकती। इसको भी राम जी के जीवन में राम कथा से सीखना चाहिए। राम कथा को सुनना ही नहीं, रामायण को सुनना ही नहीं, उसको अपने जीवन में उतारना भी है। आपकी जो दिनचर्या है अभिनव, वो क्या है? क्योंकि मैंने देखा है आपका एक वीडियो, आप तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे थे। सुबह सुबह आप तुलसा पाठ करते हैं? मैं सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाता हूँ। मैं स्नान करता हूँ, 4 बजे मैं माला जाप करना शुरू कर देता हूँ। 4 से 6, 6:30 बजे तक मैं 2 घंटे तो मुझे लग जाते हैं। मैं माला जाप करता हूँ, नाम जप करता हूँ। उसके बाद जब सूर्य उदय हो जाता है, तब मैं तुलसी जी को जल चढ़ाता हूँ, उनकी परिक्रमा करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। उसके बाद मैं अपने राधिका गोविंद जी को उठाता हूँ, उनको नहलाता हूँ, उनका स्नान कराता हूँ, फिर उनका श्रृंगार करता हूँ। जब मैं उनका श्रृंगार कर देता हूँ ना, तो मुझे श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता कि मैंने कैसा श्रृंगार किया है। मैं उनको सुबह का भोग लगाता हूँ और फिर मैं अपने विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय में जाते ही सारे मेरे को बोलते हैं राधे राधे। मेरी अध्यापिका जी भी मेरे को बोलती है राधे राधे। मेरा स्कूल में, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। उसके बाद जब मैं आ जाता हूँ, तब मैं आकर अपने राधिका गोविंद जी के साथ अब मैं अपना समय व्यतीत करता हूँ, अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। अभिनव तो और अपने कान्हा जी के साथ बातें करता हूँ। मैं अपने ग्रंथ पढ़ता हूँ, सनातन ग्रंथ पढ़ता हूँ, भागवतम पढ़ता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, अपने माता पिता के चरण दबाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। मैं तुलसी जी के आगे
राधे राधे के भजन गाता हूँ, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। अब रात्रि हो जाती है, मैं रात्रि में दोबारा अपने माता पिता के चरण दबाकर राधा कृष्ण जी को प्रणाम कर कर शयन में आ जाता हूँ। फिर दोबारा मैं 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगता हूँ। तो किसी को यकीन होगा कि एक छोटे बच्चे की ये दिनचर्या रही है, उसको आपको ये चीजें किसी ने समझाई हैं, किसी ने बताई हैं माता पिता के जरिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए? और इसमें मैं अपना होमवर्क भी पूरा करता हूँ। मेरे मैया और पिताजी ने मेरे से शर्त रखी हुई है कि अगर अपने विद्यालय का काम पूरा करोगे तो हम आपको वृंदावन लेकर जाएंगे। तो इसमें मेरे को समय निकालकर अपने विद्यालय का काम भी पूरा करना पड़ता है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक जगह मैं ये भी सुन रही थी कि आपको विद्यालय जाने का मन नहीं करता, आप चाहते हैं कि आपको गुरुकुल भेजा जाए। गुरुकुल क्यों नहीं जा रहे फिर आप? मुझे मैया नहीं भेजती गुरुकुल। मेरा मानना है एक स्कूल अच्छा डॉक्टर बना सकता है, अच्छा इंजीनियर बना सकता है, लेकिन ऐसा भगत थोड़ी बना सकता है जो आज गुरुकुल जैसे में कृष्ण बंदे जी हैं। अपनी मैया को मना लेते थे, आप अपनी मैया को नहीं मना पाए? मैया मान ही नहीं रही, कह रही है जब बड़े हो जाओगी तब भेजूंगी, अभी नहीं भेजूंगी। तो बड़े होकर जैसे बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सपने होते हैं, और जब आपकी उम्र में वो होते हैं अभिनव, तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। कोई सोचता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई आईएएस, कोई डॉक्टर। आप क्या बनना चाहते हैं? भक्ति भाव तो आपके अंदर इतना सब कुछ है जो आपको बहुत आगे बिल्कुल बेशक ले जाएगा, लेकिन क्या कोई अंदर इच्छा भी है कि ये बनना चाहता हूँ, या मम्मी पापा की कोई ऐसी इच्छा है? मुझे चिंता नहीं खुद की, उसे चिंता मेरी है। मेरे जीवन के रक्षक तो श्री कृष्ण मुरारी है। मैंने अपने जीवन की नैया तो कृष्ण जी के हाथों में छोड़ दी, राम जी के हाथों में छोड़ दी। वह जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और अगर आप मेरे से पूछो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो मैं ब्रजवासी बनना चाहता हूँ। मैं चाहे महल भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं ब्रज की कुटिया में रह लूँगा। राधा कृष्ण वही बसते हैं जहाँ प्रेम मन में हो। अरे मैं महल को भी छोड़ दूँ अगर छोटी सी कुटिया श्री धाम वृंदावन में हो। राधे राधे। बहुत छोटी उम्र है अभिनव की, लेकिन इतनी समझ हर चीज़ को लेकर, जो भक्ति भाव है उनके अंदर, वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है, आपको भी। अभिनव, बहुत सारी बातें आपके साथ की, एक भजन आपसे भगवान कृष्ण का या फिर राधा रानी का ज़रूर सुनना चाहेंगे। आंचल में छुपा दीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। अब की बारी बचा दीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। राधा रानी कहती है, तुझ में ऐसे क्या गुण है जो मैं तुझ पर कृपा करूं? भक्त कहता है, मुझ में ऐसे कोई गुण नहीं, मैं तो अवगुणों का भंडार हूँ, लेकिन इस जन्म में मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। फिर राधा रानी कहती है, मेरा घर तो ब्रजमंडल है, मेरा घर तो बरसाना है, वृंदावन है, मैं कभी बरसाना से ब्रजमंडल से बाहर ही नहीं निकलती। अब तुम ही बताओ मैं कैसे आऊँ तुम्हारे पास? फिर भक्त ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही एक बरसाना बनाया है, इसमें आते रहा कीजिए श्री राधे, करुणामयी कृपा कीजिए। हरिदासी तो बगरी है, जगती है रातों में, तुम दिल पर मत देना बगरी की बातों को, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। बहुत सुंदर अभिनव, बहुत सुंदर। और ये मात्र 9 साल के हैं, कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, राधा भक्त हैं, इनकी दिनचर्या आपने सुन ली है। और
आप और हमारी भी दिनचर्या क्या है ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत अच्छा लगा अभिनव आपके साथ बात करके, और आपने जो कुछ हमें सिखाया, जो संदेश दिया हमारे दर्शकों को। बहुत छोटे आप हैं, आपको नहीं पता आप कितने समझदार और विद्वान की तरफ बात करते हैं। आपकी वाणी भी बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली है। ये बहुत सब मुझे राधा रानी ने ही सिखाया है। बहुत शुक्रिया, और राधा रानी और कृष्ण जी की कृपा आप पर हमेशा इसी तरीके से बने रहे और आप बहुत अच्छा करें अपने भविष्य में, हमारी यही कामना रहेगी। बहुत जय शुक्रिया। श्री राम। जय श्री राधे। राधे